संसद में धरना प्रदर्शन से पहले विपक्षी दलों ने बुलाई बैठक। अपने अपने सांसदों को 10 बजे तक संसद पहुंचने का सुनाया फरमान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के जंतर मंतर पर संभालेंगी मोर्चा। नोटबंदी पर सरकार के खिलाफ धरने में होंगे शामिल। नोटबंदी के विरोधियों पर प्रधानमंत्री मोदी का करारा प्रहार। भ्रष्टाचार के विरोध को ठहराया देश का दुर्भाग्य। प्रधानमंत्री ने कहा, नोटबंदी से काले धन पर करारी चोट, इसे लेकर गलत प्रचार कर रहा है विपक्ष। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने जनता से मांगी राय। अपने ऐप के जरिए लोगों से 10 सवालों पर मांगे जवाब। शिवसेना सांसदों से मुलाकात में बोले पीएम, अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो वो नोटबंदी के फैसले का समर्थन करते। उद्धव ठाकरे ने कहा, पीएम के दिल में बाला साहब के प्रति आदर की बात सुनकर खुशी, लेकिन लोगों की परेशानी का ध्यान रखा जाए। मैंगलोर में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के भाई की मौत के बाद पुराने नोट देने पर निजी अस्पताल का शव सौंपने से इनकार। बिल चुकाने के बाद ले जाने दिया शव। अंबाला में एक बैंक में दर्दनाक हादसा। भतीजे की शादी के लिए पैसे निकालने पहुंची महिला का जनरेटर के पंखे में फंसा शॉल, दम घुटने से हुई मौत। गुजरात के राजकोट में नोटबंदी ने ली एक शख्स की जान। बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं मिलने से परेशान होकर की खुदकुशी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बैंक के बाहर लाइन में लगे एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत। घर में पसरा मातम। अलीगढ़ में बेटी की शादी के लिए खरीदारी नहीं होने पर सदमे से पिता की मौत। दुकानदारों ने पुराने नोट लेने से किया था इनकार। आगरा में बैंक के बाहर 2 गुटों में जमकर मारपीट। लाइन में लगने को लेकर हुई थी कहासुनी। संभल में बैंक के बाहर बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठी। एक शख्स को बुरी तरह आई चोट। आगरा में एक दारोगा की दबंगई, वर्दी का रौब दिखा, लाइन को पीछे छोड़ जबरन बैंक के गेट पर पहुंचा। विरोध करने पर लोगों से की गाली गलौज। घंटों से लाइन में खड़े लोगों के विरोध करने पर हाथापाई पर उतर आए दारोगा जी। एक शख्स ने मोबाइल से बनाया वीडियो। बिहार में बैंक की लाइन में खड़े जेब कतरे को लोगों ने दबोचा। बाद में पुलिस की जमकर की पिटाई। झारखंड के बोकारो में चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 27.5 लाख कैश बरामद। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। झारखंड के चाईबासा में भी चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 20 लाख के पुराने नोट बरामद। एक शख्स को हिरासत में लिया गया। कोटा में एक ट्रेन में चेकिंग के दौरान 2 युवकों के पास 8 लाख के पुराने नोट बरामद। गिरफ्तार युवक हैदराबाद का रहने वाला। पटना से सटे दानापुर में जाली नोट खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। करीब 3 लाख के नोट के साथ 2 लोग गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कमीशन लेकर पुराने नोट बदलने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एक महिला समेत 15 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में शादी के दिन बैंक से पैसे निकालने पहुंची दुल्हन। ब्याह के लिए खरीदने थे जरूरी सामान। होशंगाबाद में 100 रुपए के नए नोटों की जमाखोरी से परेशान बैंक कर्मचारियों ने घर घर जाकर लोगों से की 100 के नोट खर्च करने की अपील। बैंगलोर में नोटबंदी से इंटरनेशनल फूल मंडी में कारोबार चौपट। फूलों की बिक्री पर बुरा असर। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने नोटबंदी के फैसले का किया स्वागत। कहा, अभी जनता को परेशानी, लेकिन इससे देश को फायदा। आज गाजीपुर में मुलायम की रैली को लेकर जोरदार तैयारी। अंसारी भाइयों की मौजूदगी के चलते अखिलेश के पहुंचने पर सस्पेंस। अल्मोड़ा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में नोटबंदी को लेकर अमित शाह का विरोधियों पर निशाना। कहा, काला धन बर्बाद होने से मुलायम, मायावती और केजरीवाल सबसे ज्यादा परेशान। मोगा में टिकट बंटवारे से नाराज। आप कार्यकर्ताओं का केजरीवाल की रैली में हंगामा। केजरीवाल की मौजूदगी में जमकर की नारेबाजी। कार्यकर्ताओं की नाराजगी देख केजरीवाल ने आप उम्मीदवार गुरविंदर सिंह को मंच छोड़ने को कहा। काफी देर तक चला हंगामा। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की शर्मनाक हरकत। माछिल सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक शहीद जवान के शव के साथ की बर्बरता।
घुसपैठ रोकने की कोशिश के दौरान मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद, एक शहीद जवान के शव को किया विषम। सेना की ओर से पाकिस्तान को मिला मुंहतोड़ जवाब, जवाबी फायरिंग में 8 पाकिस्तानी पोस्ट को बनाया निशाना। एलओसी पर पाकिस्तान की वहशियाना करतूत पर गुस्से में देश, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना को पाक को उसी की भाषा में जवाब देने को कहा। हिमाचल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने में शहीद हुए जवान शशांक कुमार सिंह के घर गाजीपुर में पसरा मातम, बुजुर्ग पिता पर टूटा दुखों का पहाड़। एलओसी पर शहीद जवान के शव के साथ बर्बरता के खिलाफ पठानकोट में शिव सैनिकों का प्रदर्शन, पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग। करीब 1 महीने पहले एलओसी पर पाक सेना की बर्बरता के शिकार बने शहीद मनदीप सिंह की मां की पीएम से मांग, पाकिस्तान से हो आर पार की लड़ाई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, एक सर्जिकल स्ट्राइक काफी नहीं, पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना होगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी ढेर, मारे गए आतंकियों के पास से 2000 के नए नोट भी बरामद। आरएसपुरा में सेना ने नाकाम की सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश, एक पाकिस्तानी ढेर, न्यूज़पेपर और डायरी भी बरामद। उड़ीसा के मलकानगिरी में एक साथ 222 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, 72 महिला नक्सली भी शामिल। केरल में 2010 में हुए कांग्रेस नेता के हत्या में सीपीएम के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एक शख्स मंत्री मेरकी कुट्टी अम्मा के यहां कर्मचारी है। जमशेदपुर में सीएनटी और एसपीटी एक्ट के विरोध में जेएमएम का विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ जेएमएम का देवघर में हुए प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी है। रांची में झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर सरकार ने शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित, समारोह के दौरान भावुक हुए स्पीकर। एक बार फिर शर्मसार हुई राजधानी दिल्ली, सराय रोहिल्ला में 3.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद रेलवे लाइन के पास गड्ढे में फेंककर फरार हुआ दरिंदा। मंगलवार शाम दिल्ली के सरिता विहार में बाइक सवार बदमाशों ने मॉल के सामने एक युवक को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती शख्स की हालत गंभीर। नोएडा के सेक्टर 93 में पुलिस की वर्दी में बदमाशों ने एक कारोबारी की लूटी फॉर्च्यूनर कार, ड्राइवर को ग्रेटर में फेंककर फरार हुआ है। दिल्ली के उत्तम नगर में चोरी करते पकड़े जाने पर चोरों की दुकानदार से मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के करौली में शादी समारोह में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई पर तलवार से हमला, बुरी तरह घायल शख्स अस्पताल में भर्ती है। यूपी के फैजाबाद में खुदकुशी से पहले युवक ने बनाया वीडियो, प्रेमिका पर बेवफाई और थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का लगाया आरोप। राजस्थान के कोटा में बाजार के लिए निकली 55 साल की महिला का पर्स लूटकर फरार हुए 3 बदमाश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। झारखंड के चाईबासा में कार्मिक विभाग में तैनात क्लर्क ने रिश्वत में मांगी शराब, काम नहीं होने पर फरियादी ने की मारपीट। यूपी के मुजफ्फरनगर में लग्जरी गाड़ी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की 5 गाड़ियों के साथ पकड़ा गया एक चोर। बिहार के गया में पुलिस के हत्थे चढ़ा नामी बदमाश रंजीत कुमार, हत्या और लूट के कई मामलों में थी तलाश। कानपुर के पास ट्रेन हादसे में 150 मौतों पर जागी सरकार, डिविजनल इंजीनियर समेत 5 बड़े अफसर सस्पेंड। झांसी के डीआरएम पर भी गिरी गाज, रेलवे ने तबादला कर रांची का दिखाया रास्ता। इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की जांच शुरू, जांच कमेटी ने ट्रेन के ड्राइवर और कर्मचारियों का लिया बयान। राजस्थान के बाड़मेर में एक घर में दर्दनाक हादसा, खेलते खेलते पानी के टैंक में गिरे 2 मासूम, दोनों की डूबकर मौत। गया में आदित्य सचदेवा मर्डर केस में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, रॉकी यादव समेत 4 के खिलाफ चार्जशीट।
यूपी के मिर्जापुर में पुल की रेलिंग तोड़ गंगा में गिरा बेकाबू ट्रक, चालक और खलासी समेत 5 लोग लापता। हापुड़ में बाइक सवारों ने महिला को मारी टक्कर, घटना के विरोध में स्थानीय महिलाओं ने सड़क पर लगाया जाम। कर्नाटक के गुलबर्गा में अगवा छात्र को पुलिस ने कराया रिहा, अपहरणकर्ताओं ने घर वालों से मांगी थी 20 लाख की फिरौती। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान के घर पसरा माता में 1 साल के मासूम के सिर से उठा पिता का साया। कानपुर में हुए ट्रेन हादसे में एक मृतक यात्री की फर्जी बहन बन मुआवजा लेते एक महिला गिरफ्तार, पुलिस ने घर वालों को सौंपी बॉडी। इंदौर में तलाकशुदा महिला ने घर में फांसी लगाकर दी जान, सुसाइड नोट में एक युवक पर लगाया बदनामी का आरोप। यूपी के फतेहपुर में प्रेमी जोड़ी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हैदराबाद में रियलिटी शो के दौरान स्टंट करते समय 13 साल के मासूम की मौत, घर में पसरा मातम। मेरठ में फेसबुक पर दोस्ती कर लोगों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। पठानकोट के पास चक्की खड्ड में खुदाई के दौरान 81 जिंदा मोर्टार बम मिलने से हड़कंप, पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। 195 अंकों की बढ़त के साथ 25,960 पर बंद हुए सेंसेक्स, निफ्टी भी 73 अंक उछलकर 8,002 पर बंद। 10 साल के न्यूनतम स्तर पर इंश्योरेंस की पहुंच, आईआरडीए ने बनाई सुधार की योजना, ग्रामीण इलाकों में बीमा प्रोडक्ट्स के लिए सरल होगा ढांचा। बजाज की सबसे पावरफुल बाइक डोमिनार 400 का उत्पादन शुरू, 373 सीसी इंजन से लैस बाइक बीएमडब्ल्यू की नई बाइक से करेगी मुकाबला। टीसीएस और जगुआर में अपने रोल को सही से ना निभाने के आरोपों को साइरस मिस्ट्री ने किया खारिज, कहा आईटी कंपनी ने उनकी वजह से किया था डिविडेंड का ऐलान। अक्टूबर में देश के हवाई सेक्टर में 20% की बढ़ोतरी दर्ज, सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया का मार्केट शेयर कमजोर। दिल्ली का खान मार्केट है देश का सबसे महंगा बाजार, कुशमैन एंड विकफील्ड के सर्वे में दुनिया में 28वें नंबर पर राजधानी का पॉश बाजार। रिलायंस कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया 149 रुपए में अनलिमिटेड डेटा और वॉइस कॉलिंग का ऑफर, 2G, 3G समेत 4G प्लान पर भी होगा लागू। स्पाइसजेट के बाद इंडिगो ने भी शुरू किया 737 737 रुपए में हवाई उड़ान का ऑफर, 22 से 24 नवंबर तक टिकट बुक कराने पर अगले साल के लिए मिलेगी सस्ती टिकटें। फिच रेटिंग ने बरकरार रखा भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव आउटलुक, खराब एसेट क्वालिटी को बताई वजह। सितंबर 2019 से भारत को मिलेगी स्विस बैंक के खातों की सारी जानकारियां, भारत स्विट्जरलैंड के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का समझौता। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान, तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की हुई वापसी। सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर टीम से बाहर, फिटनेस साबित करने तक शिखर धवन के नाम पर भी विचार नहीं। न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान चोट के कारण टीम से बाहर हुए थे भुवनेश्वर, टीम में आने से पहले रणजी में साबित की फिटनेस। तीसरे टेस्ट के लिए मोहाली पहुंची दोनों टीमें, 26 नवंबर से खेला जाएगा मुकाबला। आईसीसी के मौजूदा टेस्ट रैंकिंग में नंबर 4 पर पहुंचे विराट कोहली, विराट के टेस्ट करियर में सबसे हाई रैंकिंग। उत्तरी पेरू के जंगलों में लगी भीषण आग में 2 लोगों की मौत, प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का कार्य जारी है। इराक के मोसुल में आईएस और इराकी सेना के बीच जारी लड़ाई के बीच लोगों का पलायन जारी, हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागे। आईएस के खिलाफ निर्णायक जंग की तैयारी में लीबिया की फौज आईएस के कब्जे वाले इलाके में शुरू की बमबारी। न्यूयॉर्क में लग्जरी वॉच स्टोर में दिन दहाड़े लूट, $3 लाख की घड़ी लूटकर फरार हुए बदमाश। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब
क्लिंटन के खिलाफ जांच पर नरम। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के मुताबिक ट्रंप जांच को आगे नहीं बढ़ाएंगे।